हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज मैं बात करने वाला हूं पावर रेंजर्स रिबूट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पावर रेंजर्स को लेकर हम जैसे 90s के बच्चों में बहुत ही मेमोरी जुड़ा हुआ है। आज मैं आप लोगों से पावर रेंजर्स रिबूट के बारे में कुछ रिपोर्ट्स शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है पावर रेंजर्स फैन के लिए। 2022 में पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के साथ साथ पूरा सीरीज खत्म हो गया। साथ में बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं था कि पावर रेंजर्स सीरीज ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी मैं पावर रेंजर्स देखता हूँ, बस पुराना वाला ही देखता ही रहता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पुराना है सीरीज, फिर भी दिल के करीब है। अगर आप लोगों का भी ऐसा ही फीलिंग्स है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आते हैं पावर रेंजर्स रिबूट सीरीज के बारे में। पावर रेंजर फैंटेसी का ओनर है हैसब्रो एंटरटेनमेंट और अब उन्होंने मिल के एक नया लाइव एक्शन सीरीज डेवलपमेंट करने का प्लान बनाया है, वो भी डिज्नी प्लस के साथ। शो रनर्स के रूप में पूछे जा रहे हैं जोनाथन ई स्टेनबर्ग और डैन स्टॉट्स को, जो पहले पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपस शो के लिए काम कर रह चुके हैं। प्रोडक्शन पार्टनर हैसब्रो एंटरटेनमेंट के साथ साथ 20th टेलीविजन है, जो पार्ट ऑफ डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन की है, और ये सीरीज स्ट्रीमिंग होगा डायरेक्टली डिज्नी प्लस पर। मार्च 19, 2025 को ये रिपोर्ट आया है कि पावर रेंजर्स रिबूट सीरीज अंडर डेवलपमेंट में है। रिलीज डेट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। सूत्रों के हिसाब से फिल्मिंग शायद जनवरी 2026 में शुरू हो सकता है और लंदन या फिर यूके के किसी लोकेशन पे होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। फ्रेंचाइजी को पूरी तरीके से रिबूट करने का इरादा है हैसब्रो का, मतलब नया अप्रोच, नया टोन, ताकि नया जनरेशन एंगेज हो सके, साथ ही में पुराना फैंस भी सेटिस्फाई हो। और पिछले हर एक सीजन को भी शायद इस रिबूट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अभी भी क्लियर नहीं है ये। कुछ सोर्सेस सजेस्ट कर रहे हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट होगा ये पावर रेंजर रिबूट, लेकिन जैसे पावर रेंजर्स रिबूट को लेकर चर्चा चल रहा है, उससे तो ये लगता है कि हैसब्रो को पिछले सीजन को रेफरेंस तो इस रिबूट में या फिर कहूँ इस रिबूट सीरीज में देना ही पड़ेगा। अभी कास्टिंग, प्लॉट डिटेल्स, कौन कौन रेंजर बनेगा, कौन विलेन होगा, एटसेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पेंडिंग है और दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। फ्रेंचाइजी ने 1990 से लेकर काफी एवोल्यूशन किया है। माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स एरा से लेकर मल्टीपल सीजन्स मूवी तक रिसेंट ईयर में थोड़ा स्ट्रगल भी रहा है पावर रेंजर्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए 2017 की फिल्म अंडर परफॉर्म रहा था। हैसब्रो के पास पावर रेंजर्स की टॉय लाइसेंस डील भी है। अप्रैल 2024 में हैसब्रो ने प्लेमेट्स टॉय के साथ ग्लोबली टॉय लाइन का एग्रीमेंट किया था 2025 के टॉय लॉन्च के लिए। तो इससे लगता है कि पावर रेंजर्स रिबूट का काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और साथ में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का चेंज होना भी बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। फ्रेंचाइजी का पहला नेटफ्लिक्स या अलग पार्टनर्स के साथ लिंकेज था, अब डिज्नी प्लस के तरफ शिफ्ट हो रहा है पूरी तरीके से। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम है जो कि हैसब्रो को अभी भी करना है। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन उतना है नहीं। अभी बहुत सारे सवाल सभी के मन में आ रहे हैं और वो है कि कब कास्टिंग अनाउंसमेंट होगा, कलर कोडेड रेंजर्स कौन बनेंगे, डाइवर्सिटी या फिर मॉडर्न सेंसिबिलिटी कैसा दिखने वाला है, और क्या ये प्योरली किड्स ओरिएंटेड होगा या फिर टीन्स या फिर एडल्ट्स को भी टारगेट किया जाएगा। तो पहले सुनने को मिल रहा था कि ये नया रिबूट प्योरली एडल्ट्स को भी टारगेट करने वाला है, और ये सच बात है क्योंकि जमाने के साथ साथ सब कुछ बदलता है और पुराने पिक्चर्स को फिर से नया रूप देने में तो हैसब्रो बेस्ट है। फिल्मिंग स्टार्ट होने के बाद 12 से 18 महीने लग सकता है एडिटिंग करके तैयार होने में, तो मे बी लेट 2026 या फिर 2027 को रिलीज हो सकता है। और एक सवाल, इंडिया या फिर एशिया में कैसे लॉन्च होगा, डब या फिर सबटाइटल क्या होगा, ये क्या प्लान में है? तो इसका जवाब है हाँ। अरे इंडिया में पावर रेंजर्स का क्रेज सबसे ज़्यादा है, तो डब तो बनता है बॉस। देखिए दोस्तों, पावर रेंजर्स रिबूट की डिटेल्स इन डिस्कशन स्टेज में है, कुछ रिपोर्ट्स, रूमर्स भी है। एग्जाम्पल, फिल्मिंग स्टार्ट जनवरी 2026 का रिपोर्ट अभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। अगर ओल्ड सीजन का लिंक कट हुआ तो फैंस के बीच मिक्स्ड रिएक्शन हो सकता है और इससे पावर रेंजर रिबूट को बहुत ही हेट झेलना पड़ सकता है। फ्रेंचाइजी को रिबूट करने का रिस्क भी है, बहुत लॉन्ग टाइम तक सेम फॉर्मूला यूज हुआ, इसीलिए फ्रेश अप्रोच अच्छा है, लेकिन अगर ओवर रेविनेंट हुआ तो ओल्ड फैंस को बुरा लग सकता है। अभी एक बड़ा सवाल है कि नेटफ्लिक्स ने पावर रेंजर्स को क्यों छोड़ दिया। नेटफ्लिक्स के पास 2021 से हैसब्रो का पावर रेंजर्स शो का स्ट्रीमिंग और प्रोडक्शन पार्टनरशिप था, जैसे पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी और कॉस्मिक फ्यूरी। ये दोनों सीरीज नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के फॉर्म में रिलीज हुआ था, स्पेशली कॉस्मिक फ्यूरी।
जो पहला नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव पावर रेंजर शो था, लेकिन 2024 के एंड तक हैसब्रो ने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप रिन्यू नहीं करने वाला है और फैंटेसी को डिज्नी के साथ शिफ्ट करने वाला है। कॉस्मिक फ्यूरी ने नेटफ्लिक्स पर एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं दिया था क्योंकि सभी के पास नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, रिव्यूज मिक्स था और शो मोस्टली बच्चों के लिए ही बना था, जबकि हैसब्रो चाहता था कि एक बिगर क्रॉस ऑडियंस अपील करना। नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम बेस्ड स्ट्रेटजी में अगर कोई शो कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट नहीं लाता तो उसको कंटिन्यू करना उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तो इसी के चलते नेटफ्लिक्स ने पावर रेंजर्स को इग्नोर किया। साथ में हैसब्रो चाहता था कि कनेक्टेड यूनिवर्स बनाना, जैसे मार्वल जैसे शेयर्ड पावर रेंजर्स वर्ल्ड बनाना, और नेटफ्लिक्स मेनली एक लिमिटेड फॉर्मेट चाहता है, जैसे एक सीजन या फिर फिक्स्ड एपिसोड। इसीलिए क्रिएटिव विजन मैच नहीं हुआ। हैसब्रो को लगा कि डिज्नी जैसा पार्टनर बेटर होगा, जहां वो अपना वर्ल्ड बिल्डिंग और मर्चेंडाइज दोनों एक्सपेंड कर सके। नेटफ्लिक्स के पास स्ट्रीमिंग राइट्स था, लेकिन हैसब्रो के पास आईपी ओनरशिप मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जब हैसब्रो ने खुद का एंटरटेनमेंट विजन एक्सपेंड किया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें प्योर कंट्रोल चाहिए, मतलब पूरा कंट्रोल चाहिए, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सब पर। नेटफ्लिक्स उनके लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन गया था, लेकिन हैसब्रो को खुद का क्रिएटिव और मार्केटिंग कंट्रोल चाहिए था। डिज्नी पहले भी पावर रेंजर्स का ओनर था। 2001 से लेकर 2010 के बीच पावर रेंजर्स, एसपीडी, जंगल फ्यूरी, आरपीएम एटसेट्रा उसने प्रोड्यूस किया था। अब जब हैसब्रो ने नया रिबूट प्लान किया, डिज्नी ने एक स्ट्रेटेजिक पिच दी। ग्लोबल डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग, स्ट्रॉन्ग किड्स के साथ फैमिली मार्केटिंग रीच, मर्चेंडाइजिंग और थीम पार्क सिनर्जी के ऑप्शन, ये हैसब्रो के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ब्रांड फ्रेंडली था। 2024 से लेकर 2025 के बाद नेटफ्लिक्स का फोकस ज़्यादा एडल्ट ओरिएंटेड फैंटेसी, साईफाई फ्रेंचाइजी जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, वन पीस, एवेटर पर शिफ्ट हुआ। पावर रेंजर जैसे हाइब्रिड किड्स एक्शन ब्रांड उनके कोर लाइनअप से मिच मैच कर रहा था। 2024 के एंड तक नेटफ्लिक्स हैसब्रो का पावर रेंजर्स डील एक्सपायर हो गया। 2025 में डिज्नी प्लस ने अनाउंस किया न्यू लाइव एक्शन रिबूट सीरीज अंडर हैसब्रो एंटरटेनमेंट, मतलब नेटफ्लिक्स एरा खत्म, डिज्नी एरा वापस शुरू। तो दोस्तों तैयार रहिए क्योंकि ये कंफर्म है कि पावर रेंजर्स रिबूट आ रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। You're still here. It's over. Go home.